इसके अलावा ये टूल काफ़ी यूज़ में आता है जब भी कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई में आता है और हम डिसाइड नहीं कर पाते कि अभी और कितना ऊपर जाएगा। ये एक्सटेंशन का जो टूल है उसमें काफ़ी सारे लोगों को टच पॉइंट्स कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है या फिर एक्सटेंशन किस तरीके से देखना चाहिए उनको नहीं समझ में आता है। तो अप टर्न में जाता है तो उसमें से रेजिस्टेंस कैसे ढूंढना और अगर डाउन टर्न में जाता है तो वहां से सपोर्ट कैसे ढूंढना। और मैं अक्सर देखता हूँ कि वो टूल लोग सही से यूज नहीं कर पाते। वो टूल का नाम है फिबोनाची एक्सटेंशन। तो ऐसे कोई भी जगह जब भी दूसरे टूल्स नहीं पहुंचे तभी ये वाला टूल वहां पे पहुंचता है। एंड you can identify future support and resistance levels. तो इट शोज यू के अगर मूव एक्सटेंड होगा तो कौन से लेवल तक मूव एक्सटेंड हो सकता है और फ्यूचर में अगर प्राइस वो लेवल को ब्रीच करेगा तो कहाँ पे वो रेजिस्टेंस दे सकते हैं। तो मैंने लो हाई लो को प्लॉट किया तो मेरे पास फ्यूचर के रेजिस्टेंस पॉइंट्स यहाँ पे आ गए। तो दैट इज हाउ बेसिकली एक्सटेंशन वर्क्स। वेलकम फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टूल पे जिसमें मेरे पास काफी क्वेरीज आई है जिसके रिलेटेड, और मैं अक्सर देखता हूँ कि वो टूल लोग सही से यूज नहीं कर पाते। वो टूल का नाम है फिबोनाची एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन का जो टूल है उसमें काफी सारे लोगों को टच पॉइंट्स कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है या फिर उनको एक्सटेंशन किस तरीके से देखना चाहिए उनको नहीं समझ में आता है। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो में मैं इसके ऊपर डिस्कशन करके दूं कि हाउ टू यूज इट इफेक्टिवली और इसके क्या क्या एडवांटेज है और इसको किस तरीके से प्लॉट करना चाहिए। तो हम इसको पहले समझते हैं टूल क्या करता है, उसके कैलकुलेशंस कहाँ से आते हैं और ये टूल हमें किस तरीके से बताता है कि अगर कोई भी स्टॉक कहीं पे भी आपके अप टर्न में जाता है तो उसमें से रेजिस्टेंस कैसे ढूंढना और अगर डाउन टर्न में जाता है तो वहां से सपोर्ट कैसे ढूंढना। और इसके अलावा ये टूल काफी यूज में आता है जब भी कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई में जाता है और हम डिसाइड नहीं कर पाते कि अभी और कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सप्लाई जोन नहीं है, कोई ट्रेंड लाइन नहीं पहुंच रही है। तो ऐसे कोई भी जगह पे जब भी दूसरे टूल्स नहीं पहुंचते तभी ये वाला टूल वहां पे पहुंचता है। सो दिस इज वाई वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी एक्सटेंशन। हम इसको एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। वील कीप इट वेरी क्रिस्प एंड सिंपल एंड शॉर्ट। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे अभी मेरे सामने चार्ट है और आपने चार्ट में एक चीज नोटिस की होगी, चार्ट किस तरीके से यूजुअली चलता है, उसके चलने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। मार्केट हमेशा एक्सटेंड होता है, फिर रिट्रेस होता है, फिर एक्सटेंड होता है, फिर रिट्रेस होता है और फिर एक्सटेंड होता है। ये ही तरीके से मार्केट हमेशा चलता है। तो यूजुअली फिबोनाची के दो टूल है। एक है रिट्रेसमेंट जो आपको बताता है कि आपके ओवरऑल ट्रेंड के डायरेक्शन में जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो नीचे आने के टाइम पे कहाँ पे वो रुक सकता है। दैट इज बेसिकली रिट्रेसमेंट। आपने नीचे अगर किसी भी चीज को खरीद लिया, कोई भी स्टॉक को या कॉइन को खरीद लिया आपने, उसके बाद में जब भी वो ऊपर जाता है तो हमें एक अक्सर कंफ्यूजन हो जाए कि अभी ये ऊपर कितना जाएगा और इसका रेजिस्टेंस के कौन से लेवल है। प्रॉफिट बुक भी करना है तो कौन से लेवल्स पे बुक करो। तो ये जो कंडीशन है ना, इसको बेसिकली ये एक्सटेंशन वाला टूल बेसिकली सॉल्व करता है। तो एक्सटेंशन के टूल को ड्रॉ करने के लिए आपको बेसिकली तीन टच पॉइंट चाहिए। आपको एक ऐसा टच पॉइंट चाहिए जो लोएस्ट पॉइंट है, जहां से जो स्टॉक है वो ऊपर गया है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि ऊपर जाने के बाद नीचे से जब भी ऊपर गया तो कौन से पॉइंट से ऊपर से टर्न अराउंड आया। सो दिस इज पॉइंट ए, ठीक है। इसके बाद में पॉइंट बी है जहां से मार्केट नीचे है और उसके बाद में पॉइंट सी है जहां से फिर से मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। सो लेट्स अज्यूम दैट आपने पॉइंट सी के बाद जब मार्केट रैली कर रहा था और आपने यहाँ पे खरीद लिया विद एन एक्सपेक्टेशन की मार्केट ऊपर जाएगा। तो अभी मुझे ऐसे लेवल चाहिए जहां पे मैं डिफाइन कर सकूं कि रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो तभी हमें एक्सटेंशन के लेवल्स काम में आएंगे। तो एक्सटेंशन का जो टूल है फिबोनाची का, वो यहाँ पे अगर हम धन के पोर्टल में यहाँ पे जाओगे तो ट्रेडिंग व्यू के इसमें यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल है, उसके बाद में फिबोनाची एक्सटेंशन का है। तो तीन टच पॉइंट भी आपको ए पॉइंट पे पहला क्लिक करना है, फिर उसको आपको बी पॉइंट तक लेके जाना है, फिर दूसरी क्लिक करनी है और फिर आपको उसको सी पॉइंट पे लाकर तीसरी क्लिक करनी है और उसको छोड़ देना है। तो एक्सटेंशन बेसिकली आपको ये दिखाता है कि अगर अब यहाँ से मार्केट ऊपर उठेगा तो ऐसे कौन से लेवल है जहां पे मार्केट यूजुअली रुक सकता है। तो किसी भी एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में यूजुअली बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशन मैंने देखा है कि हमेशा रिट्रेसमेंट में आपको है ना, एक्सटेंशन में सॉरी, आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस ओपन मिलेंगे जो 0.236 है, 13.2 है, 50% है। तो मैं यूजुअली एक्सटेंशन में जो मैं प्लॉट्स देखता हूँ मैं 1 के आसपास देखता हूँ, उसके ऊपर में देखता हूँ। बिकॉज अगर आपको कॉन्फिडेंस है ट्रेंड में तो छोटे वाले लेवल्स तो बहुत इजीली निकल जाते हैं। फर्क तभी पड़ता है जब भी वहां से लंबा एक्सटेंडेड मूव आता है, फिर जानने के लिए कि कौन से लेवल रेजिस्टेंस कैसे काम करेंगे। अभी ये एक्सटेंशन का जो टूल है इसमें अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया रहेगा तो यहाँ पे एक फिगर आके रुका है जो है 1। तो ये 1 का मतलब बेसिकली क्या होता है? 1 का मतलब ये है कि आपके ए पॉइंट से बी पॉइंट अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर गया है, लेट्स अज्यूम, ओके, इट हैज गॉन 100 पॉइंट्स ऑन देन सी पॉइंट से लेट्स से मार्केट फिर से घूम रहा है ऊपर जाने के और पे, ठीक है। तो अगर वो ए टू बी 100 पॉइंट चला है और अगर वो सी वाले लेवल से फिर से 100 पॉइंट चलेगा, मीन्स ये मूवमेंट देगा, तब जाके यहाँ पे 1 आता है। सो इट इज बेसिकली एन इक्वल मूव।
तो ये जो इक्वल मूव है इसको बेसिकली ए बी इज इक्वल टू सी डी पैटर्न बोलते हैं। हाय फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले एक्चुअली आई वांट टू थैंक यू ऑल। मुझे पता है कि आप में से कुछ सीरियस ट्रेडर्स हैं जो मेरे सारे वीडियोस देखते हैं, अपने व्यूज शेयर करते हैं एंड नए टॉपिक्स भी सजेस्ट करते हैं। उसके लिए थैंक यू। और मैंने नोटिस भी किया है कि आप में से काफी लोग डाउट्स भी पूछते हैं, विच आई हैव टू एडमिट कि काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। एंड मैं एक्चुअली आपको हेल्प करना चाहता हूँ, गाइड करना चाहता हूँ, बट सिर्फ ऐसे कमेंट्स रिप्लाई करके आप लोग ज्यादा अच्छे से सीख नहीं पाओगे। सो आप लोगों को मेरी स्ट्रैटेजीज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाने के लिए, आपके डाउट सॉल्व करने के लिए, आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, आप लोगों के साथ जेन्युइनली चैट करने के लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक स्पेशल वेबिनार लेकर आऊंगा जो कोलैबोरेशन में होगा अपसर्च के साथ। और ये सेशंस बिल्कुल फ्री होंगे और आफ्टर ऑफिस आवर्स होंगे, सो दैट आप में से मैक्सिमम लोग इसे अटेंड कर पाए। हम अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे, चाहे इंडिकेटर्स हो, स्ट्रेटेजी हो, रिस्क मैनेजमेंट हो या और कुछ। मेरे नेक्स्ट लाइव सेशन की लिंक आपको अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो अभी एनरोल करो। आई विल सी यू देयर। चलो अब इस वीडियो पे वापस चलते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं ए बी इज इक्वल टू सी डी पैटर्न के ऊपर या एक्सटेंशन के टूल के ऊपर कोई ऐसा थॉट प्रोसेस लेके आऊं जिससे वो और इफेक्टिव हो सके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। तो इफ यू वांट एन एक्सटेंडेड वीडियो, नेक्स्ट वाले मेरे कभी भी सेशन में मैं वो वाला टॉपिक आपके सामने लेके आऊंगा कि जिसको और भी अच्छे से कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो पहले टूल को समझ लेते हैं ताकि अगर कभी इसको यूज भी करना हो तो मैं आइडिया है कि कैसे यूज करना है। सो बेसिक प्रिंसिपल ये होता है। तो लेट्स से अगर सी का जो लेवल है वो लेट्स से यहाँ से था 50 रुपए में, तो सी से अगर ए टू बी की इक्वल मूव आती है तो 50 प्लस 100 दैट इज बेसिकली ये 150 पे मिलेगा आपको। तो अगर आप इसका मेजरमेंट देखोगे, मैं आपको मेजर करके दिखा रहा हूँ। ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट का जो मैंने अभी एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। अभी ये जो लाइन है इसको हम सेम टू सेम डुप्लीकेट करते हैं और डुप्लीकेट करने के बाद मैंने इसको सी पॉइंट पे रखा था। देखो एक्सैक्ट वही पॉइंट आ रहा है। मींस वो क्या बोल रहा है कि ए बी जितना चले उतना सीडी चला है। तो यूजुअली पहला जो रेजिस्टेंस का लेवल आता है वो 1 पे आता है। अगर 1 क्रॉस करेगा तो उसने आपको आगे का लेवल दे दिया है 1.618। तो 1.618 का मतलब क्या होता है, ये जो 100 पॉइंट की मूव है उसका ही मल्टीप्लाई करोगे अगर 1.618 टाइम्स है, तो आप अगर उसको 1.618 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो 1.618 टाइम्स का जो मूव रहेगा ना, उतना मूव बेसिकली इस पॉइंट से ऊपर आएगा। सो इफ यू सी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज एक्चुअली 1.618 ऑफ ए टू बी। तो वैसे ही ए टू बी का 2, यहाँ पे 2.618 है, यू कैन ऑल्सो यूज 2 बाई एडिंग इट मैन्युअली है। मैंने 2 डाल दिया। तो एक्सटेंशन ए टू बी का जो साइज है ना, उसका दुगना साइज जो है वो यहाँ पे 2 पे आएगा। सो मीन्स बेसिकली सी पॉइंट से अगर वो ए टू बी का 2 टाइम्स चला तो उसके बाद एक और रेजिस्टेंस है। तो ऐसे करके रेजिस्टेंस बेसिकली आते हैं और एक्सटेंशन का यूज केस ये है। सो इट शोज यू के अगर मूव एक्सटेंड होगा तो कौन से लेवल तक मूव एक्सटेंड हो सकता है, और फ्यूचर में अगर प्राइस वो लेवल को ब्रीच करेगा तो कहाँ कहाँ पे वो रेजिस्टेंस दे सकते हैं। अब आपको प्री डिफाइंड लेवल से आपको एक्सटेंशन दिखा देता है। तो इस तरीके से ये टूल बेसिकली बनता है। अभी इसको प्लॉट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि यू नीड 3 टच पॉइंट। सो लेट्स से इफ आई गो टू एक्सटेंशन, तो मेरे पास सबसे एक लोएस्ट पॉइंट है, तो लोएस्ट पॉइंट पे मैंने क्लिक किया, फिर मैंने हाईएस्ट पॉइंट पे क्लिक किया, उसके बाद में मैंने लोएस्ट पॉइंट पे क्लिक किया। तो मैंने जैसे ही लो हाई लो पे क्लिक किया तो इट इज शोइंग मी कि ए टू बी जो मूव था ना, उसके बाद में जो सी टू डी वाला मूव है दैट वेंट अप टिल 1.618 टाइम्स, और वहां से बेसिकली मार्केट में फॉल आया। तो एक्सटेंशन ने आपको वो टाइम पे ही बता दिया था कि पहला रेजिस्टेंस जो होने वाला है वो एक 812 पे होने वाला है, जहां से उसने एक छोटा सा पॉज लिया। उसके हमें सेकंड उसने रेजिस्टेंस हम लोग को ऑलरेडी एडवांस में बता देगा कि 1018 होगा। अगर वो भी ब्रीच करके और ऊपर जाता तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस वुड हैव बीन 1145 एंड इफ वुड हैव ब्रोकन दिस एंड इट वुड हैव गॉन टू 2169। तो उसने आपको ऊपर के लेवल्स दिखा दिए, ठीक है। सो एक्सटेंशन का काम ही है कि बड़े मूव्स कहाँ तक रन करेंगे और कहाँ तक रुक सकते हैं, ये आपको खाली एक्सटेंशन दिखा रहा है। तो ऑल टाइम हमें जब स्ट्रॉन्ग चाहता है तो हमारे पास तभी कोई रेजिस्टेंस का लेवल नहीं होता है, तो तभी एक्सटेंशन हमें बहुत हेल्प करता है। एक्सटेंशन को हम डेली चार्ट पे भी डाल सकते हो, वीकली में भी डाल सकते हो, और ये सेम कॉन्सेप्ट को आप इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो। सो इफ यू वांट टू टर्न एक्सटेंशन लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो लो टू हाई टू लो, तो मैंने लो हाई लो को प्लॉट किया तो मेरे पास फ्यूचर के रेजिस्टेंस पॉइंट्स यहाँ पे आ गए। तो दैट इज हाउ बेसिकली एक्सटेंशन वर्क्स। एंड सेम थिंग अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में भी आपको उसी तरीके से एक्सटेंशन दिखाएगा। तो लेट्स सी अनदर स्टॉक एम्बेसी डेवलपमेंट देखते हैं जो अभी करंटली फॉल हो रहा है। सो लेट्स सी इसमें लोअर टॉप लोअर बॉटम कॉन्स्टेंटली बन रहा है। ओके, सो लेट मी गो टू वीकली चार्ट फॉर अ बेटर आइडिया। तो देखो यहाँ से स्ट्रक्चर जो है वो नेगेटिव साइड पे गया है। तो मेरे पास हाई भी है, लो भी है और हाई भी है। अभी मुझे ये जानना है कि नीचे जब भी गिरेगा तो कहाँ पे इसके पॉसिबल सपोर्ट्स अभी है आने के। ओके, तो इसको हम लोग प्लॉट करेंगे कुछ इस तरीके से। आपको हाईएस्ट पॉइंट पे क्लिक करना है, फिर लोएस्ट पॉइंट पे क्लिक करना है और फिर आपको फिर से आपके हाई पे क्लिक करना है। सो इसका एग्जैक्ट ए बी इज इक्वल टू सी डी मीन्स एग्जैक्ट मूव जो है 1 पे आने वाला है। मीन्स पहला सपोर्ट जो है ना वी कैन एक्सपेक्ट इट 52। ऑफकोर्स इसमें मैंने बहुत सारे बीच के लेवल्स ऐड नहीं किए, बट इफ यू वांट टू डिस्कवर इवन मोर लेवल्स यू कैन गो फॉर
1.272, यू कैन गो फॉर 1.382, तो आपको नजदीक के भी लेवल्स वहां से इजीली दिख जाएंगे। तो ये तरीका है एक्सटेंशन को प्लॉट करने का। एंड 3.618 एंड 4.236 ये सब ऐसे लेवल्स है जो यूजुअली बड़े बड़े मूव्स में आते हैं, जैसे भी सिल्वर में और गोल्ड में बड़े मूव्स आ रहे हैं। तो वहां पे कुछ अगर एक्स्ट्रा एक्सटेंशन होता है रैली का, तो आपको फिर ये सारे एक्सटेंशन लेवल्स एक पॉसिबल रेंज दे देंगे कि कहाँ कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सटेंशन को ड्रॉ करते तो आपको कुछ इस तरीके से आइडिया मिलता है कि क्या एग्जैक्टली इसमें लेवल्स देख रहा है मार्केट और कहाँ कहाँ पे उसके चांसेस है कि इट कुड स्टॉप। सो इवन इफ यू सी लो हाई लो, इट विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर कि कहाँ कहाँ पे आगे रैली से आ सकते हैं। तो ऊपर के आपके प्रोजेक्शंस क्लियर रहते हैं और इसी तरीके से बेसिकली एमबीसी डेवलपमेंट में हमने जो देखा वैसे ही आप किसी भी स्टॉक में एक्सटेंशन को प्लॉट कर सकते हो। यही बेसिक तरीका है। तो सेम थिंग इफ यू वांट टू यूज इट इन बिटकॉइन, वी कैन यूज इट इन एनी एसेट क्लास एंड यू कैन आइडेंटिफाई फ्यूचर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। तो आई होप आपको समझ में आया कि एक्सटेंशन कैसे चलता है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, उसका प्लॉटिंग कैसे होता है, और एक्सटेंशन आपको कैसे ऑल टाइम हाई के लेवल्स पे आइडिया देता है कि कहाँ कहाँ पे पॉसिबल मूव्स आ सकते हैं, यहाँ से मार्केट का रिवर्सल पॉसिबल है। तो आपको कभी भी अगर ऑल टाइम में प्रॉफिट बुक करना हो तो ये जो फंक्शन है आपको बहुत काम में आएगा टू अंडरस्टैंड की व्हाट लेवल्स टू एक्सपेक्ट एंड वेयर टू बुक आउट। तो दैट इज ऑल अबाउट इट एंड आई होप आपको एक्सटेंशन में काफी क्लैरिटी मिली होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। हम जल्दी मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।